नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरी वन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो गाइज, एक बार फिर से हाजिर हैं एडिटोरियल सेशन को लेकर के। इसके माध्यम से हम सीखने वाले हैं ढेर सारी वोकेबलरी जो कि इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एडिटोरियल में यूज़ होने वाली है, और साथ के साथ हम सीखेंगे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैराग्राफ, करंट अफेयर्स और उस पर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो हमने ये करना है। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं एंड पाना चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्कस विद JM सर, दिस इज़ द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। बिना स्पेस के आपको टाइप करना है सर्च इंजन में, टेलीग्राम के सर्च इंजन में, डिस्कस विद JM सर, एंड यू विल रीच आउट टू मी, डिस्कस विद JM सर। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। अगर आप कोई चीज़ करें जिससे कोई परिणाम जो है वो उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसे मॉनेटरी इंड्यूसमेंट के टर्म्स में यूज़ किया गया है पैराग्राफ के अंदर। कहने का मतलब कोई ऐसा कदम उठाना, कुछ ऐसा करना कि आपके लिए पैसा वो दे, आपके लिए पैसा पैदा करे, दैट इज इंड्यूसमेंट। इट रेफर्स टू समथिंग दैट परसुएट्स और मोटिवेट्स, जो आपको मोटिवेट करता है समवन टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन और मेक अ डिसीजन। कोई ऐसी चीज़ जो मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, तो दैट इज इंड्यूसमेंट, उत्पन्न करना। तो मोटिवेशन, स्टिमुलस एंड परसुएशन, या आप बोल सकते हैं एक और वर्ड दैट इज एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, तो इसे आप बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एंटोनिम्स एंड डिसुएशन, ऑब्स्टेकल, डेटरेंट, यानी कि फियर पैदा करने वाला, जो डर पैदा कर दे कि आप अगर ये करोगे तो इससे ये हानि हो सकती है, दैट इज अपोजिट, डेटरेंट, डर, फियर। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, और एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, फियर होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एग्जाम्पल आपके सामने है, द कंपनी ऑफर्ड अ फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट। तो कंपनी ने फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट को ऑफर किया टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली, जिन्होंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली कर लिया था, उनके लिए मॉनेटरी इंड्यूसमेंट कंपनी ने ऑफर किया। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड वर्ड जो कि यूज़ किया गया दैट इज रैंकल। अगर आप किसी को रैंकल कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे एनॉय कर रहे हैं, आप उसे चिढ़ा रहे हैं, आप उसके अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं। तो विच मीन्स टू कॉज परसिस्टेंट इरिटेशन, जो एनॉयंस या इरिटेशन, एनॉयंस का मतलब चिड़चिड़ापन। और एक और वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी पैदा कर दे, टिपिकली ओवर अ परसीव्ड इनजस्टिस और स्लाइट। कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई भी अन्याय हुआ है किसी के लिए, किसी के साथ, तो जब वो अन्याय उसके अंदर गुस्सा पैदा करेगा तो उसे आप बोलते हैं रैंकल। सिनोनिम्स है एग्रेवेटेड, इंसेंस्ड और एनॉयड। और एंटोनिम्स इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्रसन्न कर देना, डिलाइट कर देना, सेटिस्फाई कर देना, कंटेंट कर देना, और बोल सकते हो इलेट कर देना, इलेट। टू ब्रिंग चीयर टू समवन, किसी के लिए खुशी पैदा करना। एग्जाम्पल है द अनफेयर क्रिटिसिज्म, ये जो अनफेयर आलोचना थी फ्रॉम हिज सुपरवाइजर, उसके सुपरवाइजर से। रैंकल्ड हिम, उसे एनॉय कर दिया। फॉर डेज, काफ़ी दिनों तक उसे परेशान करके रखा। लीडिंग टू अ टेंस एटमोसफेयर एट वर्क, और उससे जो एटमोसफेयर था, वातावरण था वर्क प्लेस पर, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, टेंस वातावरण हो गया था। अगला वर्ड है अगैस्ट। अगैस्ट का मतलब होता है शॉक कर देना, और शॉक ये एक नेगेटिव टर्म है। जब कोई पर्सन किसी चीज़ को देख करके भयभीत हो जाता है तो उसे बोलते हैं ही गॉट अगैस्ट। अगैस्ट अपने आप में ही एडजेक्टिव है, इसके साथ में ईडी का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसा नहीं बोल सकते ही गॉट अगैस्टेड, नो, ही गॉट अगैस्ट। अगैस्ट अपने आप में ही क्या है, एडजेक्टिव है। इट डिस्क्राइब्स बीइंग फिल्ड विद हॉरर, शॉक और एस्टोनिशमेंट। इसे ये इसका मतलब निकल के आता है आप भर गए हैं। फिल्ड का मतलब होता है भर जाना, राइट। रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब ये होता है भर जाना, तो रिप्लीट भी लिखा आ सकता है। टू रिप्लीट विद हॉरर, शॉक और एस्टोनिशमेंट ड्यू टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड और ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है फ्राइटफुल, जो आपको भयभीत कर दे, जो आपको डरा दे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स हैं इसके अपॉल्ड, डिसमेड और स्टन्ड। अपॉल्ड वर्ड कभी भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। और इसका मतलब निकल के आता है क्या, इसका मतलब होता है शॉक कर देना। एंटोनिम्स हैं काम, अनफेज्ड,
अनपर्टर्ब्ड, तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब कर देना, शॉक में धकेल देना। एग्जाम्पल है शी वॉज अगैस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई थी, और बोल सकते हो शॉक्ड हो गई थी एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की साइट को देख करके। अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रही थी, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लिमिट, हद, ऑफ द डैमेज, कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था वो समझ भी नहीं पा रही थी उसको देख करके। इतना ज़्यादा अपॉलिंग एक्सीडेंट था, इतना ज़्यादा शॉकिंग एक्सीडेंट था, अगैस्ट हो गई थी वो। उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट साथ साथ लेके चलते हैं। एक होता है प्रोसिक्यूट, एक है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को पीड़ा में धकेलना या किसी को हर्ट करना, किसी को हर्ट करना, टॉर्चर करना, या आप कहें एगोनाइज करना, किसी को पेन एफ्लिक्ट करना, एगोनाइज करना, एगोनाइज। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी के खिलाफ केस दर्ज करना, स्यू कर देना, लिटिगेशन चालू कर देना। लिटिगेशन का मतलब केस चालू कर देना। तो प्रोसिक्यूट कर रहे हो, इसका मतलब वी आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट समवन। ओके, तो इट मीन्स टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन, टिपिकली इन अ क्रिमिनल केस, स्पेशली एक क्रिमिनल केस के अंदर, बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। साथ में एक और चीज़ लिखी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसा करती है, मतलब जब सरकार किसी के अगेंस्ट लिटिगेशन फाइल करती है तो उसे प्रोसिक्यूट करना बोलते हैं। और प्रोसिक्यूटर्स वो होते हैं जो सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकीलों को बोलते हैं प्रोसिक्यूटर्स। सिनोनिम्स हैं चार्ज करना, किसी को स्यू करना या लिटिगेट करना। लिटिगेट से एक वर्ड निकलता है लिटिगेशन, तो लिटिगेशन का मतलब है सरकारी कार्रवाई। ओके, लिटिगेशन फाइल कर दी गई है, केस फाइल कर दिया गया है। लिटिगेशन को आप केस भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स हुए एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब एब्सॉल्व, किसी को मुक्ति दे देना, किसी के सर से चार्ज हटा देना। ओके, दैट इज एक्विटेड, एक्सोनरेटेड, एब्सॉल्व्ड। फ्री फ्रॉम अ चार्ज, टू फ्री समवन फ्रॉम अ चार्ज, फ्री फ्रॉम अ चार्ज, किसी को चार्ज से मुक्त कर देना। टू फ्री समवन फ्रॉम अ चार्ज, दैट इज एब्सॉल्व समवन, एक्विटेड, एक्सोनरेटेड। ओके, अगला वर्ड है, अगला जो सेंटेंस है वो देख सकते हैं, द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब जिस पर आप डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। ओके, जो डाउटफुल व्यक्ति है, वॉज प्रोसिक्यूटेड, उसको प्रोसिक्यूट किया गया, उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया फॉर एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, पैसों का हेर फेर करना। मिस एप्रोप्रिएशन इसका सिनोनिम है, मिस एप्रोप्रिएशन। ओके, आफ्टर एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब जो उसने गलत बिहेव किया था, वॉज अनकवर्ड। अनकवर्ड का मतलब जब वो एक्सपोज हुआ, एक्सपोज्ड। अनकवर्ड का मतलब जब नकाब हटा दिया गया था। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि सस्पेक्ट के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की गई जब ये पता लगा कि उसने एम्बेजलमेंट किया है। ओके, जब एविडेंस पता लगा मिस एप्रोप्रिएशन का, एम्बेजलमेंट का, तो सस्पेक्ट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया। अगला वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब एडवांटेज बोल सकते हो। ओके, आप बोल सकते हो अधिकार है, जो एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा अधिकार है उसे आप प्रिविलेज बोलते हो, जो दूसरों के पास नहीं है, दैट इज एडवांटेज, विच रेफर्स टू स्पेशल राइट, एडवांटेज और इम्यूनिटी। ये वर्ड जो है एडवांटेज, ये याद रखना। ओके, ग्रांटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई एडवांटेज दी जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिविलेज मिला हुआ है उसको, ठीक है। और सिनोनिम्स है एडवांटेज, एंटाइटलमेंट और फेवर। एंटोनिम्स है इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी बोल सकते हो आप, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब हुआ इनइक्वालिटी, पैरिटी का मतलब इक्वालिटी होता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है जब इक्वालिटी बराबरी ना हो, जब बराबरी के अधिकार किसी को ना मिले, दैट इज डिस्पैरिटी हो रही है। एग्जाम्पल है शी कंसिडर्ड इट अ प्रिविलेज, उसको ये एडवांटेज लगी, टू हैव द अपॉर्चुनिटी, जब उसको ये अवसर मिला, टू स्टडी अब्रॉड, बाहर पढ़ने का, बाहर के देश में पढ़ने का अवसर मिला। देखो स्टडी के साथ में अब्रॉड लिखा है, अब्रॉड ये एक एडवर्ब है और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया, टू स्टडी इन अब्रॉड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अब्रॉड एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ में कभी प्रेपोजिशन नहीं लगाते। एंड इमर्स हरसेल्फ इन अ डिफरेंट कल्चर,
तो अपने आप को उसने धकेला डिफरेंट कल्चर के अंदर, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी लगी बाहर पढ़ना और अपने आप को एक अलग ही कल्चर के अंदर इमर्स करना। ओके, इमर्स का मतलब होता है डुबोना या सबमर्ज करना। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है एलेज। एलेज का मतलब होता है तथाकथित रूप से, जैसा कि कहा जा रहा है और एक्चुअल में उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास में। अगर मान लीजिए किसी के सामने एलिगेशंस लगे हैं तो इसका मतलब उसके खिलाफ आरोप लगा है पर उसके लिए कोई सबूत नहीं है, दैट इज एलिगेशन। तो एलेज वर्ड, एलेज का मतलब होता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज क्लेम्ड और असर्टेड। असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना। इसका एक और सिनोनिम लिखवा रहा हूँ, एफर्म करना। एफर्म और एवर, AVER, एवर, AVER, इन सब का मतलब होता है दावा करना। टू बी ट्रू, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो सही है, बट नॉट येट प्रूवन और कन्फर्म्ड, पर अभी ये बात सिद्ध नहीं की गई है, दैट इज एलेज करना। सिनोनिम्स है परपोर्टेड, प्रिज्यूम्ड और सपोज। परपोर्टेड वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे। परपोर्ट का मतलब होता है एलेज, एलेज का मतलब होता है जैसा कहा जा रहा है, वो दावा किया जा रहा है पर यह अभी सिद्ध नहीं किया गया है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। एंटोनिम है प्रूवन, वेरीफाइड, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, विश्वसनीय। एग्जाम्पल है द एलेज थीफ, वो थीफ जिस पर आरोप लगाए थे, वॉज एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उससे पुलिस ने अरेस्ट किया। बट मेंटेन्स, पर वो असर्ट करता है, वो दावा करता है, अड़ा हुआ एक बात पर, इनोसेंस की वो निर्दोष है। अनटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट, जब तक कोर्ट के अंदर उसे गिल्टी यानी कि दोषी साबित नहीं किया गया तब तक वो दावा करता है कि वो इनोसेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब हर कोई बंदा जानता है, हर कोई पर्सन जानता है। ब्राइबरी का अर्थ निकल के आता है रिश्वत, रिश्वत लेना। द एक्ट ऑफ ऑफरिंग और गिविंग, रिसीविंग और सोलिसिटिंग। सोलिसिटिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना समथिंग, आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑफ वैल्यू, जैसा कि पैसा, आप पैसा दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करके दे रहे हैं। एज अ मीन्स टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, सामने वाले बंदे के एक्शन को ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ पोजिशन ऑफ पावर और अथॉरिटी, जिसके पास में पावर है उसके एक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है पैसा दे करके, एक वैल्यूएबल चीज़ दे करके, उसे आप बोलते हैं ब्राइबरी। सिनोनिम्स हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, किकबैक और ग्रीस। एक आपका ईडियम बनता है टू ग्रीस वंस पाम्स, इसका मतलब है रिश्वत देना। नेक्स्ट इज एंटोनिम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी है किसी के अंदर, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है। उम्मीद करूंगा ये वर्ड्स आपको सब कुछ समझ में आ रहे हैं। एग्जाम्पल है द CEO वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया था फॉर ब्राइबरी, ब्राइबरी के लिए, रिश्वत के लिए। आफ्टर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, जब ये प्राप्त किया गया, डिस्कवर का मतलब है फाउंड, आफ्टर इट वॉज फाउंड दैट ही हैड ऑफर्ड सिग्निफिकेंट सम्स, कंसिडरेबल, काफ़ी ज़्यादा सम्स ऑफ मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कि उसने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत सारा धन ऑफर किया है इन एक्सचेंज, किस चीज़ के बदले, फॉर फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ हिज कंपनी, की उसकी कंपनी को ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा मिले। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम अ कॉमन रूल, यानी कि एक नॉर्मल चीज़ से जब कोई चीज़ अलग हो उसे आप क्या बोलते हैं, एनॉमली कहते हैं। दैट रेफर्स टू समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, यानी कि नॉर्मल रूल, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड इज नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल। तो डेविएशन फ्रॉम अ कॉमन रूल इज एनॉमली। और इसके साथ में एक वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब ये होता है किसी भी एक नॉर्मल चीज़ से हटना। सपोज कीजिए एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक स्टूडेंट जो है, बाकी सारे तो पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट चैट कर रहा है, तो दैट इज एन अब्रेशन। वो एक नॉर्मल रूल से अलग हो रहा है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, चैट कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज एनॉमली। इरेगुलरिटी, पिक्यूलियरिटी, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस, ओके, अजीबपन, अनयूजुअलिटी। एंटोनिम्स है स्टैंडर्ड, रेगुलरिटी और कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है रूल्स के अनुसार चलना, कंप्लायंस बोल सकते हो साथ साथ, कंप्लायंस, कॉम्प्लायंस, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे।
एग्जाम्पल है द सडन सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, जो एकदम से इंक्रीज हुआ है इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में, तापमान में, इन द मिडल ऑफ विंटर, विंटर के बिल्कुल मिडल में, इट वॉज कंसिडर्ड एन अनॉमली बाय मीटियोरोलॉजिस्ट। तो मीटियोरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते, वेदर फोरकास्ट करने वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं मीटीरियोलॉजिस्ट्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है वी कैन से वेरासिटी, ट्रूथ, सच्चाई। ओके, सो दैट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, जहाँ पर मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पर नैतिक सिद्धांत हैं, ऑनेस्टी है, डिसेंसी है। ओके, इसमें लिखा हुआ है रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस, वर्च्यू, ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि वेरेसिटी भी लिखा जा सकता है, वेरेसिटी, VERACITY, वेरेसिटी बोल सकते हो, ट्रूथ बोल सकते हो, ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई होता है। ओके, राइटियसनेस बोल सकते हैं, अपराइटनेस इसके अंदर आ गया। तो हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, अपराइट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, पक्षपात ना करे ऐसे जजेस होने चाहिए। तो ये वर्ड्स वहाँ लगते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रोबेबिलिटी का पक्ष लेते हैं, सच्चाई का पक्ष लेते हैं। एंटोनिम्स एंड डिसीट, धोखाधड़ी, अनस्क्रपलसनेस यानी कि करप्शन से रिलेटेड वर्ड है ये, जहाँ पर बायसनेस है, और बोल सकते हो जहाँ पर डिसेप्शन है, डिसेप्शन का मतलब धोखाधड़ी है, और इमोरलिटी है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मोरल जो होता है वो सोसाइटी के सिद्धांत से रिलेटेड वर्ड है, मोरल। ठीक है, द मोरल ऑफ द स्टोरी आपको पता होगा, हम ये वर्ड्स यूज़ किया करते थे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, द हेयर एंड द टॉर्टॉइस, राइट, तो उस स्टोरी के अंदर जो मोरल निकलता है वो क्या निकल के आता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो मोरल का मतलब निकल के आया नैतिक, तो नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है, ऐसा। एग्जाम्पल आपके सामने है दैट कैंडिडेट्स प्रोबेबिलिटी, जो कैंडिडेट की सच्चाई थी और इंटेग्रिटी थी, ईमानदारी थी, दे वर वेल नोन एंड एडमायर्ड बाय ऑल, वो हर कोई बंदा जानता था और पसंद करता था। एडमायर का मतलब पसंद करना, लाइक बाय ऑल, उसको हर कोई बंदा पसंद करता था, हु वर्कड विद हिम, जो उसके साथ में काम करते थे। तो कैंडिडेट की जो सच्चाई और इंटीग्रिटी थी वो वेल नोन थी, हर कोई पर्सन जानता था। ठीक है, तो फेमस थी, वेल नोन का मतलब जो फेमस है, पॉपुलर, फेमस, पॉपुलर। और जो गलत कामों के लिए फेमस है उसको नटोरियस कहा जाता है, इनफेमस, इनफेमस का मतलब जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, नटोरियस, कुख्यात। एक है विख्यात, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। तो बुरे कामों के लिए जो जाना जाए वो है नटोरियस, और जो अच्छे कामों के लिए जाना जाए वो है फेमस, दैट इज पॉपुलर, एमिनेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है इंडिग्नेशन। इसका मतलब होता है गुस्सा, रिसेंटमेंट, और बोल सकते हो इट डिस्क्राइब्स टू अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर। ये डिस्क्राइब करता है जब फीलिंग आती है गुस्से वाली, और राइटियस अनॉयंस यानी कि एक ऐसी अनॉयंस जो कि बिल्कुल जायज़ है, एट समथिंग, उस चीज़ पर, परसीव्ड एज, जिसे माना जाता है, परसीव्ड का मतलब फेल्ट, जिसे माना जाता है, अनफेयर, अनजस्ट और ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब जो हर्ट कर सकती है। तो इंडिग्नेशन का मतलब वो नाराज़गी जो एक्चुअल में सही नाराज़गी है। सिनोनिम्स है रैथ, फ्यूरी, आउटरेज, एंगर, एंगर, गोर, GORE, गोर, ये सारे के सारे वर्ड्स गुस्से से रिलेटेड वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स हुए शांति यानी कि सीरेनिटी, कंटेंटमेंट, कॉम्प्लेसेंसी, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ट्रैंक्विलिटी, क्या लिखेंगे, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY। तो इसका मतलब क्या है सबका, पीस यानी कि शांति। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इंडिग्नेशन, तो उसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिला नाराज़गी के अंदर, व्हेन शी लर्नड अबाउट द कंपनीज डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस, जब उसको ये पता लगा कि ये जो कंपनी है डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस कर रही है, मतलब जो लोग रिक्रूट कर रही है, लोगों को काम पर रख रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन पर रख रही है। ऐसा हो सकता है कि वो मेल्स को क्या करे, प्रेफरेंस दे, और फीमेल्स को प्रेफरेंस ना दे, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन एक्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन पर वो लोगों को हायर कर रही थी, इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया।
और ये गुस्सा भी बनता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन बेकार एक्शन है, जब लिया जाएगा तो उसको इंडिग्नेशन महसूस होगा, ठीक है, रिसेंटमेंट महसूस होगी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रूइंग, ये निकला है वर्ड कॉन्स्ट्रू से, और कॉन्स्ट्रू का मतलब निकल के आता है अंडरस्टैंड करना, टू कॉन्स्ट्रू समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, which means to interpret or understand the meaning of something in a particular way। किसी चीज़ को समझना एक पर्टिकुलर वे में, उससे बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रू करना। इंटरप्रेट एक सिनोनिम है कॉन्स्ट्रू का। डिसाइफर, एनकोडर, एनकोड करना, एनकोड समझते हो, कोडिंग पता है ना क्या होता है। आपने अगर किसी चीज़ को कोड कर दिया है तो इसका मतलब आपने उसको कोड दे दिया है, और एनकोड कर रहे हैं यानी कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ड और लिख रहा हूँ, डेलिनिएट, वर्णन करना, डेलिनिएट। और ये जो वर्ड है डेलिनिएट, ये किसका सिनोनिम है, ये डिसाइफर और एक्सप्लेन का सिनोनिम है, डेलिनिएट करना। आपके सामने जो अगला वर्ड है वो एंटोनिम है, दैट इज कंफ्यूज करना, मिसरेड करना, मिसअंडरस्टैंड करना, परप्लेक्स कर देना, परप्लेक्स, टू बैफल समवन, confuse someone, okay, flummox, FLUMMOX, flummox। Rome was not built in a day। कभी भी वोकैबुलरी एक दिन में अच्छे से नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है, और लगातार मेहनत करने के लिए कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए, जैसे कि ये सोर्स है, जैसे कि हम लोग आपके साथ में डेली डिस्कस करते हैं अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, तो ये आप डेली समझें। शी स्पेंट आवर्स, वो घंटों लगा देती थी, कॉन्स्ट्रूइंग द एंशिएंट टेक्स्ट। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, जो प्राचीन समय का की किताबें थी वो उनको समझने के लिए घंटों खर्च किया करती थी। ट्राइंग टू अनकवर इट्स हिडन मीनिंग, हिडन का मतलब लेटेंट, लेटेंट का मतलब छिपा हुआ, और वो जानने की कोशिश करती थी एक्चुअल में छिपा हुआ मीनिंग क्या है, एंशिएंट टेक्स्ट का, एंशिएंट बुक्स का क्या मीनिंग है। आगे आपके सामने वर्ड है परसिक्यूशन, ये तो वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसिक्यूट जब बताया था, प्रोसिक्यूट का मतलब किसी के खिलाफ केस दर्ज करना होता है, और जबकि ये परसिक्यूट है, और परसिक्यूट का अर्थ निकल के आता है किसी को प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, टॉर्मेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। दैट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग समवन, मतलब किसी के साथ क्या हो रहा है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब एनिमोसिटी, शत्रुता, आप किसी के सामने शत्रुता दिखा रहे हैं और इल ट्रीट कर रहे हैं, वो किस लिए, बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ्स, क्योंकि उनका रिलीजन आपको पसंद नहीं है, उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स आपको पसंद नहीं है। मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, कि वो मेंबर है किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के, इसलिए आपको पसंद नहीं है, दैट इज परसिक्यूट करना किसी को। सिनोनिम्स हैं ऑपरेशन, हैरेसमेंट, टायरनी। ऑपरेशन का मतलब निकल के आता है आप किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉइस्ट करना, किसी को ओवरकम करने की कोशिश करना, किसी के को डोमिनेट करने की कोशिश करना, हैरेस कर रहे हैं क्योंकि आप टिरेनिकल हैं। तो टॉलरेंस यानी कि सहिष्णु, जो सहन कर ले और जो इन्फ्लिक्ट करता है पेन, तो वो होते हैं ऑपरेसिव। टॉलरेंस है, सपोर्ट है, एक्सेप्टेंस है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, द माइनॉरिटी कम्युनिटी फेस सिवियर परसिक्यूशन, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने फेस किया, फेस का मतलब सामना किया, सिवियर बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम टॉर्चर का सामना किया, अंडर द अथॉरिटेरियन रिजीम, रिजीम का मतलब होता है शासन, ओके। अब अथॉरिटेरियन यानी कि जो अथॉरिटी में थे, ओके, जो सत्ता में थे, यानी कि डेस्पो थे, डेस्पो, तानाशाह, जो शासन डेस्पो था, तो उस रिजीम के अंडर परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी को। माइनॉरिटी कम्युनिटी किसको कहा जाता है, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक लोगों को बोलते हैं माइनॉरिटी। अगला वर्ड है रैशनल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक बोल सकते हो आप, और इट रेफर्स टू द अंडरलाइंग रीजन, एक्सप्लेनेशन, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द रैशनल, रैशनल क्या है, बिहाइंड अ डिसीजन, ये डिसीजन जो लिया गया इसके पीछे रैशनल क्या है, एक्शन और बिलीफ। सिनोनिम्स है जस्टिफिकेशन, रीजनिंग, बेसिस, ग्राउंड, आधार। नॉनसेंस, एब्सर्डिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्रेशनल लिख सकते हैं इसके अंदर, इर्रेशनल,
ये वर्ड तो बहुत यूज़ करते हैं ना, इलॉजिकल है ना, ये बात इलॉजिकल है। एग्जाम्पल है द रैशनल बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स। ये जो रीजनिंग है कि ये इम्प्लीमेंट किया गया है क्या, स्ट्रिक्टर सख्त सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी कदम उठाए गए हैं, इसके पीछे क्या रीजनिंग है। इट वॉज टू एंश्योर, ये जो वॉज आया है वो रैशनल के लिए आया है। इट वॉज टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, द सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, तो सारी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये रीजनिंग इसलिए है। अगला वर्ड है एंस्टाइन। एंस्टाइन का मतलब जिसे सिक्योर करके रखा गया है। ऐसे मानो जैसे कि कोई आइडल हो, जैसे कि कोई भगवान की मूर्ति हो। एक मंदिर के अंदर जो सिग्निफिकेंस, जो इम्पोर्टेंस भगवान की मूर्ति को दी जाती है, उसी तरीके से किसी भी कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लागू करना, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, रखा हुआ है ना, उसे एंश्राइन कहा जाता है। विच मीन्स टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट समथिंग, ठीक है, इन एज इफ इन अ श्राइन, ठीक है, जैसे कि कोई श्राइन हो, जैसे कि कोई मंदिर हो। ऑफन इन अ पोजिशन ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और ऑनर, एज इफ कि हमने उसकी क्या करनी हो, रिस्पेक्ट करनी हो। इस तरीके से किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना। तो लिखा हुआ है सिनोनिम, सेफ गार्ड करना, ऑनर करना, कोमेमोरेट करना, और एंटोनिम्स है डिसेक्रेट करना, खंडन करना, और बोल सकते हो कि डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हो। और डिसरिस्पेक्ट का सिनोनिम है एफ्रंट, AFFRONT, एफ्रंट। टर्निंग हिज बैक ऑन मी वॉज अ डेलिबरेट एफ्रंट, इसका मतलब है उसने मुझे अपनी पीठ दिखाई, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट अवे एफ्रंट था। मतलब कि उसने मेरी मदद नहीं की, जब मैंने उससे मदद मांगी उसने मुझे इग्नोर किया, ये तौहीन थी, कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट लिख सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा बोला जाता है। द वैल्यूज ऑफ इक्वेलिटी एंड जस्टिस, जो इक्वेलिटी और जस्टिस की वैल्यूज हैं, जस्टिस का मतलब न्याय, ओके, दे आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान किया जाता है संविधान, इस कंट्री के संविधान में। नेक्स्ट आपके सामने पे ऑफ है। हार्ड वर्क पेज ऑफ, इसका मतलब है हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आपको फल मिलता ही है। दैट इज जो आपको पे करे, दैट इज जो आपको फ्रूट दे, परिणाम अच्छा दे, पे ऑफ। दैट टिपिकली रेफर्स टू अ बेनिफिट, उस बेनिफिट को ये रेफर करता है, और रिवॉर्ड को रेफर करता है जो कि रिसीव किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है। सो दैट इज पे ऑफ। कॉम्पनसेशन, हर्जाना, गेन, रिटर्न जो आपको मिलता है, दैट इज पे ऑफ। और इसके एंटोनिम्स हैं पेनल्टी, डेट्रीमेंट और लॉस, हानि। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, बहुत सालों की मेहनत के बाद, हिज डेडिकेशन, जो उसकी डेडिकेशन थी, फाइनली हैड अ पे ऑफ, उसकी डेडिकेशन ने, उसकी लगन ने उसे क्या दिया, पे ऑफ किया, मतलब उसे परिणाम दिया। व्हेन ही रिसीव्ड अ प्रमोशन एंड अ रेज, जब उसे प्रमोशन तो मिला ही मिला, साथ में रेज भी मिला। रेज का मतलब होता है, यू कैन से इंक्रीमेंट इन सैलरी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखते हैं हमारे पास में पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ है डी प्रिविलेजिंग ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, तो रिश्वत को डी प्रिविलेज करना, मतलब पहले आप रिश्वत ले रहे थे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो अब इसे डी प्रिविलेज करना है, डिसएडवेंटेजेस बनाना है कि अगर आप ब्राइब लोगे तो ये आपके लिए डिसएडवेंटेजेस है, वो आपके लिए मैलिग्नेंट है, हानिकारक हो सकता है। किस चीज़ पर कहा है, ऑन ओवर रूलिंग द मेजोरिटी वर्डिक्ट, कि एक वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट, जो मेजोरिटी का जजमेंट है उसको क्या करना है, ओवर रूल करना है, उसके ऊपर हमने डोमिनेट करना है। इन पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस, तो ये केस चल रहा था, पीवी नरसिम्हा राव और स्टेट का केस चल रहा था, तो उसके लिए कहा गया है कि जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट है उसको ओवर रूल करना है। वोटर शुड नो, जो वोट कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एमपीज डो नॉट एक्ट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट वर्ड पहला वर्ड था, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है उत्पन्न करना, मतलब एमपीज जो है वो मॉनेटरी इंड्यूसमेंट में काम नहीं करते हैं। वो इसलिए काम नहीं करते, इसलिए वोट नहीं देते हैं कि उन्हें फ़ायदा मिलेगा, उससे पैसों का फ़ायदा मिले। मॉनेटरी का मतलब होता है फाइनेंशियल, और मनी रिलेटेड फाइनेंशियल।
और भी बहुत अच्छे से जानेंगे पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो देखते हैं। इट वॉज अ जजमेंट दैट रैंकल्ड फॉर ईयर्स, ये एक ऐसी जजमेंट है जिसने बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करके रखा, हमें सालों साल परेशान करके रखा। द आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफ्रेंशिएशन, अलग करना, आर्टिफिशियल का मतलब जो रियल नहीं है, दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड ओवर 25 ईयर्स एगो, जो कि डिस्टिंक्शन, जो कि अंतर 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था बिटवीन ब्राइब गिवर्स एंड ब्राइब टेकर्स इन द इनफेमस JMM ब्राइबरी केस। तो ब्राइब गिवर्स यानी कि जो रिश्वत देते हैं और ब्राइब टेकर्स यानी कि जो रिश्वत लेते हैं। तो इनफेमस का मतलब जो नोटोरियस केस था, JMM ब्राइबरी नाम का कोई केस था जो कि बहुत ही कुख्यात केस था। इसने लेफ्ट मैनी एगेस्ट, बहुत सारे लोगों को असमंजस में डाल दिया। शॉक, अगैस्ट का मतलब था अपॉल्ड, अपॉल्ड का मतलब शॉक, भयभीत कर दिया, ओके, असमंजस में डाल दिया। दैट दोज हु पेड करोड्स ऑफ रुपीज टू MPs, कि ऐसे लोग जो करोड्स ऑफ रुपीज देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फॉर वोटिंग इन फेवर ऑफ द PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव के लिए उन्होंने वोट किया था, गवर्नमेंट के लिए वोट किया था इन अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, ये एक्चुअल में पॉलिटी की टर्म है, तो हम मान के चल लेते हैं कि हमारे लिए एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर उन्होंने वोट किया था टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर करप्शन, कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा करप्शन के लिए, ओके। प्रोसिक्यूट का मतलब फाइल किया जाएगा केस एक करप्शन के लिए। बट दोज हु टुक, मतलब कि जो रिश्वत दे रहे थे उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, पर वो लोग जो ले रहे थे मनी वर इम्यून, इम्यून का मतलब प्रोटेक्शन उनको दी गई फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया गया। वाओ। द रीज़न वॉज दैट, क्या रीज़न था, दोज हु हैव वोटेड फॉर मनी, जिन्होंने पैसे के लिए वोट किया था, यानी कि पैसे लिए और वोट कर दिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने वोट किया, इंजॉयड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, इस एडवांटेज को जो कि उनको संविधान ने दी है। अब एक संविधान में ना क्या मिला हुआ है, एडवांटेज मिला हुआ है कि पार्लियामेंट में कोई भी वोट करेगा ना तो उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में किसी ने रिश्वत ले ली, राइट, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। सो दैट वाज अ प्रोविजन, दैट वाज अ प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू, कि आपको किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंस से डरने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट, कोई भी वोट अगर दिया जाएगा पार्लियामेंट में तो वो किस लिए दिया जा रहा है, और अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत भी लेगा ना तो उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। दैट इज नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। देयर वॉज वन एक्सेप्शन, पर एक एक्सेप्शन थी अमंग द एलेज्ड ब्राइब टेकर्स, जिन्होंने ब्राइब टेक लिया था, एक एक्सेप्शन थी, मतलब अजीत सिंह। बाकी सबको तो छोड़ दिया गया, पर अजीत सिंह को छोड़ा नहीं गया था। हु वॉज एक्यूज्ड ऑफ, जिन पर आरोप लगा था टेकिंग अ पे ऑफ, कि उन्होंने रिश्वत ली, ऑफ अ पे ऑफ, वॉज टू बी प्रोसिक्यूटेड, कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ केस किया जाएगा, बिकॉज ही वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द वोटिंग, क्योंकि वो एब्सेंट थे वोटिंग के लिए। मतलब कि उनको रिश्वत का इल्ज़ाम लगा गया क्योंकि उन्होंने वोटिंग की नहीं, तो इनके ऊपर क्या लग गया था, अजीत सिंह जी के ऊपर प्रोसिक्यूशंस लगे थे, मतलब प्रोसिक्यूशंस का मतलब लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई थी। एंड वॉज द स्ट्रिप्ड ऑफ, और मतलब कि उन्हें वंचित रखा गया। स्ट्रिप ऑफ का मतलब डिप्राइव समवन ऑफ, डिप्राइव, और उन्हें वंचित रखा गया। किस चीज़ से वंचित रखा गया, प्रोटेक्शन से वंचित रखा गया। इंजॉयड बाय दोज हु एक्चुअली वोटेड इन टर्म्स ऑफ द ब्राइबरी एग्रीमेंट, जिन्होंने वोट किया था, जिन्होंने ब्राइबरी एग्रीमेंट में वोट किया था, उनको जो प्रोटेक्शन मिली थी उससे वंचित रखा गया अजीत सिंह को। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी कि एक पर्सन जिसने जो ब्राइब ले रहा है, रिश्वत ले रहा है वोट करने के लिए, तो उनको तो सबको प्रोटेक्शन मिली है, इम्यूनिटी मिली है, पर एक बंदा जिसने रिश्वत तो ली है पर उसने वोट नहीं किया, तो उसको क्या मिल गई है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशंस उनके खिलाफ हो गई है। द कोर्ट हैज़ करेक्टेड दिस एनोमली, इस एबरेशन को, इस स्टैंडर्ड रूल को क्या किया है, करेक्ट किया है इन दी लॉ रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जो पार्लियामेंट्री राइट्स है, अधिकार है, एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पर एक एनोमली को करेक्ट करने की कोशिश की है कोर्ट ने।
बाय होल्डिंग दैट देयर कैन बी नो इम्यूनिटी फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगेंस्ट अ ब्राइबरी चार्ज इन कनेक्शन विद अ वोट और स्पीच इन द लेजिस्लेचर। तो किसी भी प्रकार से रिलेटेड कोई बंदा अगर वोट कर रहा है ब्राइब लेकर के, रिश्वत लेकर के, अब कोई यहाँ पर क्या नहीं होगी, करेक्शन नहीं होगी। तो ये जो एबनॉर्मल बात थी उसको करेक्ट किया गया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। इन ओवर रूलिंग द मेजोरिटी वर्डिक्ट, तो ओवर रूल करते हुए मेजोरिटी वर्डिक्ट को, मतलब कि जिन सारे लोगों ने किसी के खिलाफ यहाँ पर वोट डाला या किसी की फेवर में एग्रीमेंट होकर के रिश्वत लेकर के वोट डाला, तो उसके इसके खिलाफ मतलब कि ओवर रूल करने के लिए इन पीवी नरसिम्हा राव केस वर्सेस स्टेट सीबीआई एसपीई 1998 के अंदर जो हुआ था, ए 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज़ फोर ग्राउंडेड प्रोबिटी। तो यहाँ पर फोर ग्राउंड किया है, मतलब प्रोबिटी को आधार माना है, ठीक है। फोर ग्राउंड का मतलब हो गया किसी चीज़ को आधार मानना, प्रोबिटी को आपने आधार माना है एज द मेन एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। तो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का प्रोबिटी यानी कि ट्रूथ ही, सच्चाई ही एकमात्र क्या होगा, आधार होगा। द कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर दैट, कोर्ट ने साफ कर दिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एनश्राइंड इन एक्ट 105 फॉर एमपीज, ये जो प्रिविलेज मिली है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 में एमपीज के लिए जो ये एडवांटेज मिली है, एंड आर्टिकल 194 में स्टेट लेजिस्लेटर्स को जो मिली है ये प्रिविलेज, इट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग दी फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है, ना कि रिश्वत लेने के लिए मिली है। और इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स इन देयर फंक्शनिंग इन द हाउस, कि वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रिविलेज मिला है। एंड कैन नॉट एक्सटेंड टू ब्राइवरी, इसको आप ब्राइवरी तक सीमित नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको अधिकार मिल गया कि आप इंडिपेंडेंट है, आपको अधिकार मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राइब लेकर के किसी के खिलाफ बोलोगे। As it is not essential to casting of the vote or in deciding how to cast it, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वोट को कास्ट करने के लिए एसेंशियल है क्या चीज़, ये वाला जो कानून, ये जो प्रिविलेज आपको मिला है। अ की रैशनल, एक रीजनिंग, ये लॉजिक जो है, दैट वेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 1998 वाज दैट, एक और बात वो क्या है जो कि 1998 में जो ये आर्टिकल्स के अंदर प्रावधान दिया गया था उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाज एसेंशियल टू प्रोटेक्टिंग मेंबर्स फ्रॉम परसिक्यूशन ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट इन द, आपको अगर प्रोसिक्यूट किया गया, मान लीजिए आपने कोई गलत, आपने किसी के खिलाफ वोट कर दिया, तो आपको बदले में प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है किसी से, तो ये भी प्रोटेक्ट करता था। ये वाला जो अधिकार था, ये जो प्रिविलेज था, ये जो आपको मिला था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास में, तो आप बोल सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं किसी के खिलाफ या किसी की फेवर में, तो ये परसिक्यूशन से बचने के लिए भी आपको अधिकार दिया गया था। द मेजॉरिटी फियर्ड, पार्लियामेंट हाउस लिखा हुआ था, द मेजॉरिटी फियर्ड, मेजॉरिटी ने को डर लगा, दैट लिमिटिंग दिस प्रिविलेज माइट हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, कि अगर हम इस प्रिविलेज को लिमिटाइज करेंगे, रोक कर रखेंगे, तो ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जनरेट कर सकते हैं। एंड फेल्ट दैट पब्लिक इंडिग्नेशन, और जो पब्लिक गुस्सा है over the conduct of some MPs accepting a bribe should not lead to court construing that। तो ये बेसिकली जो MPs जो हैं वो ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक को क्या आएगा, गुस्सा आ जाएगा। शुड नॉट लीड टू कोर्ट कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सो नैरोली दैट इट रिमूव्स द गारंटी फॉर इफेक्टिव पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन एंड डिबेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पब्लिक इंडिग्नेशन था कुछ लोगों का कि जो MPs हैं वो अगर ब्राइब ले रहे हैं, इससे क्या नहीं होना चाहिए, कोर्ट को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा नैरो है, इतना ज़्यादा मीन्स वी कैन से कि इतना ज़्यादा उसका सोच का दायरा कम है कि ये गारंटी को ही रिमूव कर देता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन और डिबेट आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो चीज़ को ही मतलब कि ये रिमूव कर रहा है, जिस चीज़ के लिए सब कुछ हो रहा है, प्रॉबिलिटी के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, सच्चाई सामने है इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या यही नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग रिश्वत लेकर ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ गुस्से का कारण बन सकती है, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर सकती है। However, the 7-member bench has concluded that 7 मेंबर की जो बेंच थी, बेंच किसको कहा जाता है, जो जजेस का ग्रुप होता है उसको बेंच कहा जाता है, उन्होंने ये कंक्लूड किया
दैट द पोटेंशियल फॉर सच मिसयूज इज़ नाइदर इन्हांस्ड नॉर डिमिनिश्ड बाय, कि जो मिसयूज़ है इसको ना ही हमने बढ़ाना है और ना ही इसको कम करना है, बाय रिकग्नाइजिंग द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट अ मेंबर फॉर ब्राइबरी। ठीक है, ये जान करके कि कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो मेंबर को क्या कर रहा है, प्रोसिक्यूट कर रहा है, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है ब्राइबरी के लिए। द बेंच हैज़ ऑल्सो हेल्ड दैट वोटिंग इन अ राज्यसभा इलेक्शन, बेंच ने ये भी कहा कि वोटिंग जो हो रही है राज्यसभा इलेक्शन में, बीइंग पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर्स फंक्शन इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 194, कि वोटिंग का जो किरदार है वो प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 194 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ प्रिविलेज, कि वो एक प्रिविलेज के रूप में है, पर ब्राइबरी के लिए वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं उसे। इट रिक्वायर्स अटमोस्ट प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोटेक्ट करके रखें 194 प्रिविलेज को, फॉर अ मेंबर टू वोट फ्रीली एंड विदाउट फियर ऑफ लीगल परसिक्यूशन। ठीक है, कि लीगली उसके खिलाफ कोई प्रताड़ना नहीं होगी तो वो फ्रीली वोट कर सकता है, इसलिए आर्टिकल 194 को हमने बचा के रखना है। ओवरऑल अगर हम पूरे के पूरे सिनेरियो की बात करें, द वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट, मीट्स पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है, दैट द मेंबर्स दे इलेक्ट डू नॉट एक्ट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट, कि जो मेंबर्स वो इलेक्ट करने जा रहे हैं वो मॉनेटरी इंड्यूसमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन पहला है, वाई वर मैनी पीपल अगेंस्ट, बहुत सारे लोग क्यों शॉक्ड थे एट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन रिगार्डिंग ब्राइब गिवर्स एंड ब्राइब टेकर्स इन जेएमएम ब्राइबरी केस, क्योंकि वो शॉक्ड इसलिए थे कि ब्राइब देने वाले जो लोग हैं उन पर तो एक्शन लिया जा रहा है, पर ब्राइब लेने वाले ऊपर कोई एक्शन नहीं था, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ। तो मैनी वर अगेंस्ट एट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बिकॉज इट क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, ये एक अनरियल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा था बिटवीन ब्राइब गिवर्स एंड ब्राइब टेकर्स इन द जेएमएम केस। वी कैन से दैट, बिल्कुल सही है। वाइल दोज हु पेड ब्राइब्स वर टू बी प्रोसिक्यूटेड, दोज हु एक्सेप्टेड द ब्राइब्स वर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज प्रोटेक्टिंग देयर एक्शंस इन पार्लियामेंट, ये बात भी सही है। दिस डिस्क्रिपेंसी, ये जो डिस्क्रिपेंसी थी, ये अंतर था, इन ट्रीटमेंट कॉज्ड इनसिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी एंड डिसबिलीफ अमंग द पब्लिक, ऑल दी अबव। तो वी कैन से दैट गाइज, ये जो बातें हैं वो सारी की सारी सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हु वाज द वन एक्सेप्शन अमंग एलिज ब्राइब टेकर्स, तो अजीत सिंह जो थे वही थे जिन्होंने वोट नहीं किया था। तो एक्सेप्शन बताना है कि जिन्होंने ब्राइब ली थी उनमें से कौन से बंदे के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव, नो, पीवी नरसिम्हा राव को एक्यूज नहीं किया गया था। अजीत सिंह was accused of taking a payoff but was to be prosecuted because he was absent during the voting. Yes, Ajit Singh was accused of taking a payoff but was to be prosecuted because he was present. वोटिंग के दौरान वो प्रेजेंट नहीं थे। अजीत सिंह was not accused, no he was accused। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। What is the overall public expectation, तो overall public expectation क्या है, addressed by the court's verdict regarding the elected members and monetary inducement। तो पब्लिक की आपको बताना है क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट से कोई भी प्रभावित होकर के वोट नहीं करेगा, कोई भी एमपी वोट नहीं करेगा, जिनको हम चुन रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। The overall public expectation addressed by the court's verdict is that the members elected by the public should not act under, yes we can say that, the ruling ensures that elected representatives are held accountable for bribery charges, बिल्कुल उन पर आरोप लगेगा bribery charge का। meeting the expectations that elected officials should serve with integrity and without being influenced by financial incentives, बिल्कुल सही है guys, ये बात भी सही है। The overall public expectations addressed by the court's verdict is that the members elected by the public should act under, no, उनको act नहीं करना था। The elected members should act upon politicians' requirements, no, कि politicians की क्या requirement है, वो इस तरीके से प्रभावित होकर के वो act करेंगे, no। आंसर आएगा both A and B। Which of the following is incorrect, कौन सी बात incorrect है। A 6-member constitution bench, 7-member constitution bench was formed, right, तो ये तो गलत है ही है।
The court has made it clear that parliamentary privilege enshrined in Article 105 for MPs and Article 194 is aimed at protecting the freedom of speech and independence of legislators in the functioning of the House. तो ये अधिकार उनको इसलिए दिए गए हैं ताकि वो उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे और उनके पास में इंडिपेंडेंस रहे कि वो किसी के खिलाफ वोट कर पाएँ या किसी के फेवर में वोट कर पाएँ. यस, तो ये तो बात सही है. तो आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट आंसर क्या है, तो ये बी इस हिसाब से गलत हो जाएगा. 7 member bench concluded that potential for such misuse is neither enhanced or diminished by recognizing the court's jurisdiction. Yes, बिल्कुल ठीक है गाइज. ये the majority feared that limiting this privilege might have serious consequences. अगर हम इस privilege को हटा देंगे राइट तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं. बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है. तो बताना था गलत कौन सा है. गलत है गाइज ऑप्शन नंबर ए गलत है. चलिए अब आपको एरर बताना. द रीज़न वॉज दैट, रीज़न ये था, दोज हु हैव वोटेड फॉर मनी, जिन्होंने पैसे के लिए वोट किया था, enjoyed द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, उन्होंने enjoy किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज को ऑफ नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट. ओके, एक बार दोबारा से देखते हैं. रीज़न ये था दैट दोज हु हैव वोटेड फॉर, ये वॉज, देखो रीज़न ये था जिन्होंने वोट किया था, ये पास्ट में जा रहा है, ठीक है, उन्होंने इन्जॉय किया प्रिविलेज को, ठीक है, कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी फॉर एनीथिंग सेट जो उन्होंने कहा था और कोई भी वोट उन्होंने दिया था पार्लियामेंट में. तो ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा ना पास्ट में चल रहा है राइट. तो अगर ये पास्ट में चल रहा है तो आपको हैड लगाना चाहिए. बी इसका सही जवाब रहेगा. आपको बताना है पे ऑफ का सिनोनिम क्या है. सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड. पे ऑफ का मतलब रिवॉर्ड देना, पे आउट है. अच्छा सिनोनिम बताना है ना. तो इनसिग्निफिकेंट तो अपोजिट हो गया, ट्रिवियल, जो चीज़ इनसिग्निफिकेंट है, पेटी है, तुच्छ है, मीगर है, मीगर, पेटी, PETTY, पेटी, तुच्छ. तो ये आंसर नहीं हो सकता. पे आउट हो सकता है, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट. रेपुडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को मानने से मना कर देना, डिनाई कर देना या डिसऑन करना कि जो कहा गया है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. कास्ट ऑफ, मना कर देना. तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यही पॉजिटिव है इसलिए. ब्राइबरी का क्या मतलब है. इसका मतलब है विच मीन्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल्स फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, नो. टू पे फॉर एन एक्शन डन फॉर यू, नो. किसी पर्सन को कोई मनी या वैल्यूएबल दे रहे हैं ताकि आप उसको परसुएट कर सकें कि कुछ वो करे आपके लिए. यस, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. टू पे सीक्रेटली फॉर डूइंग सर्विसेज, नो. आपका आंसर डी रहेगा. चुपके से करने की ज़रूरत नहीं है सर्विसेज के लिए. ये डी जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपका आंसर डी रहेगा, सी नहीं रहेगा. अपोजिट बताना आपको इंडिग्नेशन का. इंडिग्नेशन का मतलब नाराज़गी, रिसेंटमेंट होता है. तो एंगर सिनोनिम हो गया, आउटरेज सिनोनिम है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, फ्यूरी, रेज, रैथ, WRATH, ये भी एंगर, गुस्सा होता है. गोर, GORE, गोर. गॉट इट. तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. तो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, कि हम लोग वोकैबुलरी भी जान रहे हैं, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन तो जान ही रहे हैं पूरे पैराग्राफ का, करंट अफेयर्स भी हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं और साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो डेली आप मेरे साथ में जुड़े. और कैसे लग रहे हैं आपको ये हमारे क्लासेस, आप ज़रूर लिख करके बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम लोग डेली आपको ये प्रोवाइड करें. और गाइज़, एडिटोरियल सेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, गाइडली एप्लीकेशन, और गाइडली एप्लीकेशन के माध्यम से आप एडिटोरियल को सेलेक्ट करके ख़रीद भी सकते हैं राइट. इसमें सारी एक्सप्लेनेशन ये ऐसे ऐसे आपको डिटेल्ड में और भी बहुत सारे आपको क्लासेस मिलेंगे डेली जो होते हैं हमारे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी.